नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर डेस्टिनेशन पर स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर सीरीज में आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल्स कहते किसे हैं? ए, एन तथा द को आर्टिकल्स कहा जाता है। आपने देखा होगा, किसी का आगे ए लगता है, किसी का आगे एन लगता है, किसी के पहले द लगता है। इन्हीं को हम कहते हैं आर्टिकल्स। तो 3 आर्टिकल्स हैं, ए, एन एंड द। ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और आजकल इन्हें जो है डिटर्मिनर्स कहा जाता है। आधुनिक ग्रामर में इन्हें डिटर्मिनर्स का सब क्लास कहा जाता है। अगर इंग्लिश में इसकी परिभाषा देखें तो माइकल स्वान ने कहा, द आर्टिकल्स ए, एन एंड द बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड डिटर्मिनर्स। कहने का मतलब जो आर्टिकल ए, एन और द हैं वो डिटर्मिनर के एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। दूसरी बात है कि आर्टिकल्स करते क्या है, फंक्शन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का काम क्या है? तो आर्टिकल्स किसी नाउन को इनडेफिनेट या डेफिनेट बनाते हैं, मतलब अनिश्चित अथवा निश्चित बनाते हैं। जैसे आई सॉ अ बेगर, मैंने एक भिखारी देखा। अब देखो, जिस भिखारी को आपने देखा, इसका मतलब है आप उसे नहीं जानते। हम कहते हैं ना, आज हमने एक आदमी को देखा, आज हमने एक भिखारी देखा, आज मैंने रास्ते पर एक बड़ी सी बस देखी। दैट मीन्स कि उसके पहले मैंने उसको नहीं देखा, या देखा तो मैं उसके बारे में जानता नहीं हूँ। मतलब अनिश्चित, एक अनिश्चित भिखारी के बारे में, एक अनिश्चित बस के बारे में, एक अनिश्चित लोग के बारे में। जब हम बात करते हैं किसी अनिश्चित नाउन, जो अनिश्चित है, सिंगुलर है, एक मतलब एक वचन है और काउंटेबल है, जिसे गिना जा सकता है, और वो अनिश्चित है, उसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं है, पहली बार उसका जिक्र हो रहा है, तो हम कहते हैं उसे अनिश्चित संज्ञा। उसके पहले हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो आई सॉ ए फिगर, मैंने एक भिखारी देखा। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखें तो द वूमन हु इज सिटिंग इज देयर इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे द वूमन लगा है, क्यों? क्योंकि उसके आगे बताया गया है कि हु इज सिटिंग देयर, औरत जो वहाँ बैठी है। मैं हर औरत की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई किसी औरत की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई एक औरत की बात नहीं हो रही यहाँ पे, उस औरत की बात हो रही है जो वहाँ बैठी है। दैट मीन्स हु इज सिटिंग देयर वुमन को क्या कर रहा है, निश्चित कर रहा है। वुमन को क्या कर रहा है, निश्चित कर रहा है। द वुमन हु इज सिटिंग देयर, औरत जो वहाँ बैठी है, इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। औरत जो वहाँ बैठी है वह सुंदर है। तो जो वहाँ बैठी है, ये जो है इस वुमन को निश्चित बनाता है, इसलिए इसके पहले द लगा हुआ है। ठीक है, तो पर्टिकुलर के केस में जब हम उसके आगे फिक्स कर देते हैं कि कौन सी चीज़, कौन सी वस्तु, कौन सा व्यक्ति, उसके आगे बता देते हैं कि फला व्यक्ति, इस तरह की वस्तु, तो हम उसे कहते हैं कि वो निश्चित किया जा रहा है, इसलिए उसके पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अगली बात करें कि आर्टिकल के प्रकार क्या हैं, काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। देखिए, जब दो तरह के फंक्शन हैं तो दो तरह के आर्टिकल्स भी होंगे। पहला इंडेफिनेट आर्टिकल्स, दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में दो आते हैं, ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल में एक आता है। कुल मिला जुला के अगर कहें कि कितने आर्टिकल्स हैं तो 3 आर्टिकल्स हैं, ए है, एन है, द है। लेकिन प्रकार कितने के हैं? 2 प्रकार के हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल। एक्चुअली ए एन जो है ना, केवल एक डिवीजन है साउंड के हिसाब से, अदरवाइज ये दोनों एक ही काम करते हैं। जो काम ए का है वही काम एन का है, द का काम अलग है। ठीक है, तो जो ए एन है वो इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं और जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल है। देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। द पुलिस हैव कॉट अ थीफ, पुलिस ने एक चोर को पकड़ा है। यहाँ पे द पुलिस जो है, पुलिस के पहले द लगा है, क्योंकि हम जिसको इस बात बता रहे हैं उसको उस पुलिस के बारे में मालूम है। द पुलिस हैव, एक बात और बता दें कि पुलिस देखने में सिंगुलर लगती है, पुलिस जो है देखने में सिंगुलर है, पर ये जो है प्लूरल ट्रीट किया जाता है। तो पुलिस जब लिखा रहे, पुलिस एक नाउन है, कॉमन नाउन है, और जब लिखा रहता है तो इसके साथ जो लगने वाला
वर्ब है जो उसके साथ क्रिया लगती है वो प्लूरल की वर्ब लगती है, ठीक है। तो तब पुलिस है, पुलिस हैज़ नहीं रहेगा, क्योंकि पुलिस जब भी कहीं है, मैं आपको इसके बारे में भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड जब मैं पढ़ाऊंगा तो इस बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी संज्ञाएं हैं जिनको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, जिनको प्लूरल ट्रीट किया जाता है, और उसके अनुसार कौन सा वर्ब लगना चाहिए, इन सब के बारे में भी हम आगे चलकर वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो द पुलिस हैव कॉट अ थीफ, पुलिस ने एक चोर को पकड़ा है, दैट उस चोर के बारे में पहले से किसी को मालूम नहीं है। अगली बात करते हैं, आई सॉ अ मैन स्टैंडिंग बाई हर, है ना। मैंने एक आदमी देखा जो उसके बगल में खड़ा था। स्टैंडिंग बाई हर माने उसके बगल में खड़ा था आदमी, और उस आदमी के बारे में मुझे नहीं मालूम, या जिसको मैं बता रहा हूँ मैं उसे जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ वो कौन सा आदमी है। दैट मेरे कहने का सेंस बस इतना था, जिसको मैं ये बात बता रहा हूँ कि आई सॉ अ मैन स्टैंडिंग बाई हर, तो मेरे बताने का मतलब बस इतना है कि मैंने उसके बगल में एक आदमी को देखा है ना, उस आदमी के बारे में जानकारी नहीं। तो आई सॉ अ मैन, अ मैन मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है, इंडेफिनिट आर्टिकल। एन एम पी डायड इन एन एक्सीडेंट, एग्जाम्पल को मैंने जानबूझ के लिया है ताकि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगे, क्योंकि बचपन में पढ़ाया जाता है कि हमारे जो मतलब जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उनके पहले आ लगता है, और जो वर्ड हमारे जो है वावेल से शुरू होते हैं उनके पहले क्या लगता है, एन लगता है, ऐसा हम लोगों को पढ़ाया जाता है। पर ये पूरी तरह बात सही नहीं है, सही है लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द साउंड, है ना। तो जो वर्ड का जो इनिशियल साउंड है, पहला जो साउंड है वो कैसा आ रहा है, वो वोवेल साउंड है कि कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियल साउंड ऑफ एनी नाउन वी इम्प्लीमेंट द आर्टिकल ए और एन, हाँ, अकॉर्डिंग टू साउंड। तो जो उसका साउंड होता है नाउन का उसके हिसाब से, देखो यहाँ पे एन एम पी लिखा है, क्यों, क्योंकि एम पी जब हम बोलते हैं एम और पी बोल के देखिए, हम बोल रहे हैं एम और उसके साथ बोल रहे हैं पी, हाँ, एम पी। तो पहला साउंड क्या है, वो स्वर है, इसीलिए इसके पहले क्या लगा है, एन लगा। इसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एन एम पी डाइड इन एन एक्सीडेंट, एक एम पी थे जो एक दुर्घटना में मारे गए, दुर्घटना प्री डिसाइडेड नहीं थी, इसलिए इन एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में भी देखो वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है, आई आई से शुरू हो रहा है एक्सीडेंट, इसलिए इसके पहले एन लगा है, ठीक है। एम पी ए से शुरू हो रहा है, इसके पहले एन लगा है। तो एक एमपी थे जो एक सड़क दुर्घटना में मारे गए, जो किसी सड़क दुर्घटना में मारे गए, कहने का सेंस यही होता है जो किसी सड़क दुर्घटना में मारे गए, मतलब एक सड़क दुर्घटना हुई उसमें मारे गए। सड़क दुर्घटना पहले से निश्चित नहीं थी, वो अनिश्चित नाउन है इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। आगे बात करें हम, तो उसके बाद अगला उदाहरण जो है हमारे पास वो है कि दिस इज़ द पेन, दिस इज़ द पेन विच आई बॉट स्टडी, मतलब जो कलम मैंने कल खरीदी थी वो यही है, दिस इज़ द पेन, यह वही कलम है, विच आई हैव बॉट स्टडी, जो मैंने कल खरीदी थी। इसका मतलब जिसको मैं उस पेन के बारे में बता रहा हूँ उसको पहले से उस पेन के बारे में बता चुका हूँ कि मैं एक कलम खरीदूँगा, है ना। और मैं जब जाके कलम खरीदता हूँ और नेक्स्ट डे उसे मिलता हूँ तो मैं कहता हूँ यह वही कलम है जो मैंने कल खरीदी थी, है ना। तो जो मैंने कल कलम खरीदी थी यह वही कलम है, तो दिस इज़ द पेन, हाँ, यह वही कलम है। हमने उसको क्या किया, निश्चित किया है, वो कौन सी कलम है, वह वही कलम है जो मैंने कल खरीदी थी। तो निश्चित के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए पेन के पहले क्या लगा, पेन एक मतलब कहते हैं डेफिनेट नाउन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए उसके पहले द आर्टिकल लगाया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें कि द हाउस इन विच दे लिव्ड इज ओल्ड, कौन सा हाउस, कौन सा हाउस इन विच दे लिव्ड, जिसमें वे रहते थे, इज ओल्ड पुराना है। तो वह घर द हाउस इन विच दे लिव्ड इज ओल्ड, मैं आपको बताऊंगा कि दैट हाउस इन विच दे लिव्ड इज ओल्ड, तो दैट की जगह पे द का यूज़ किया गया है, क्यों, क्योंकि मैंने पहले ना डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और आप जानते हैं कि दिस दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो उनकी जगह पे भी द का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे कुछ वैसा ही हुआ है, यहाँ पे दैट हाउस इन विच दे लिव्ड कहने की जगह पे कहा गया द हाउस इन विच दे लिव्ड इज ओल्ड। कहने का सेंस ये हुआ कि जो हाउस है ना, वो हाउस वो क्या है, कौन सा वाला हाउस, द हाउस कौन सा वाला हाउस, इन विच दे लिव्ड, जिसमें वे रहते थे वो पुराना है, तो द हाउस इन विच दे लिव्ड इज ओल्ड, ठीक है। इसलिए हाउस नाउन के पहले द आर्टिकल लगाया गया है, क्योंकि आगे उसको क्या किया जा रहा है, उसको जो है डेफिनेट बनाया जा रहा है, दैट्स वाई हियर वी यूज द आर्टिकल बिफोर द नाउन हाउस, ओके। आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करेंगे कि जो डिफरेंस बिटवीन द यूजेस ऑफ ए एंड एन, जो ए और एन के बीच का डिफरेंस है वो क्या है, कहाँ पे ए लगाना कहाँ पे एन लगाना। पहली बात बता दूं कि जो ये आर्टिकल ए और एन है ना, ये हमेशा ही किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आते हैं मतलब एक वचन, ऐसी संज्ञा जो एक वचन में हो, जिसको गिना जा सकता हो, जिनको गिना जाता हो, उसके पहले हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। अब कहाँ ए करते हैं कहाँ एन करते हैं वो हम देखते हैं। तो पहली बात यह है कि उस नाउन शब्द के पहले, कोई नाउन शब्द है जिसका पहला साउंड एक व्यंजन होता है, उसके पहले हम अ का यूज करते हैं। जैसे बुक की बात कर लीजिए, ठीक है। बुक क्या है, बुक किससे शुरू हो रहा है, बुक अगर हिंदी में आप लिखेंगे तो बा से शुरू हो रहा है ना, बुक बा से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए लगाते हैं, है ना। तो साउंड मैटर करता है, ना कि पहला लेटर मैटर करता है। और वैसे भी इसमें बी है, बी कॉन्सोनेंट लेटर है, और बी का साउंड भी कॉन्सोनेंट साउंड ही आ रहा है, इसलिए इसके पहले ए है। चेयर चा है, चेयर चा से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए। डॉग डा है, इसके लिए इसके पहले ए। फॉक्स फा है, इसलिए इसके पहले ए लग रहा है। ध्यान से समझना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बुक एक है, काउंटेबल है, इसलिए चाहे ए लगेगा चाहे एन लगेगा। चेयर एक है, काउंटेबल है, और इसलिए इसके पहले ए या एन में से कुछ लगेगा। डॉग, इसके पहले भी ए एन लगेगा, क्योंकि ये जो है क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। फॉक्स भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, एक वचन गिन सकने योग्य नाउन है, इसलिए इसके पहले ए या एन में से कुछ लगेगा। अब बात आती है ए लगेगा कि एन लगेगा, तो डिपेंड करता है कि पहला साउंड क्या है। इसमें पहला साउंड बा है, इसमें पहला साउंड चा है, इसमें पहला साउंड डा है, इसमें पहला साउंड फा है। और ये सारे बा चा डा फा, ये जो साउंड है ना, ये व्यंजन ध्वनियाँ हैं। कौन सी ध्वनियाँ हैं, व्यंजन ध्वनियाँ हैं। दैट मीन्स कि ये जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए इनके पहले आ लगेगा। तो जो भी नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा उसके पहले आ लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एन का यूज कहाँ होगा, जिन नाउन शब्द के पहले की पहली जो ध्वनि है, कोई अगर हम वर्ड लिखते हैं जो कि नाउन है और वो सिंगुलर है, काउंटेबल है, और जो उसकी शुरुआत होती है बोलने की वो किसी स्वर ध्वनि से हो रही है, वावल वावल साउंड से हो रही है, तो उसके पहले हम एन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल की बात करें, एप्पल ऐ से शुरू होता है, एप्पल, ठीक है। ऐसे शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, एन। एग की बात करें तो एग, एग ऐसे लिखा जाता है, ए से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले लगेगा एन। मैंने पहले ही बताया हुआ है कि अगर वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगेगा। इंक पोर्ट में भी ई से शुरू हो रहा है तो एन इंक पोर्ट। एम ए, मैं अभी इसके पहले बताया था एम पी। अब एम ए की बात करो, एम ए किससे शुरू हो रहा है, माँ से शुरू हो रहा है कि ए से शुरू हो रहा है। एम, एम में ए क्या है, वावल साउंड है, वोवल साउंड में स्वर ध्वनि है। तो जब भी हम, ये डजंट मैटर कि पहला लेटर क्या लिखा गया, मैटर ये करता है कि पहला साउंड क्या है। तो में पहला साउंड स्वर है, तो इसलिए इसके पहले एन लगेगा, ठीक है। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जाम्पल लिए है, लिखा एन अम्ब्रेला। अभी मैंने क्यों लिखा है एन अम्ब्रेला, क्योंकि मैं आपको, देखो यहाँ अम्ब्रेला लिखा है जो यू से शुरू होता है, यहाँ यूनिवर्सिटी लिखी है जो यू से शुरू होती है, ठीक है, दोनों यू से शुरू है। मैं आपको एक्चुअल में ये बताना चाह रहा था कि पहला साउंड मैटर करता है, पहला लेटर मैटर नहीं करता है। तो इसमें देखिए यू से यहाँ भी शुरू है, यू से यहाँ भी शुरू है ना, दोनों जगह यू से शुरू है। पर पहले यू में अम्ब्रेला में आ पढ़ा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है, आ, इसलिए एन लगा है। दूसरे यूनिवर्सिटी पढ़ा जा रहा है, पहला साउंड क्या है, यू है, पहला साउंड क्या है, यू, यूनिवर्सिटी। तो यू या है ना, या है, इसलिए इसके पहले ए लगा है। आ यूनिवर्सिटी, एन अम्ब्रेला। एन अम्ब्रेला क्यों, हाँ ना, एन अम्ब्रेला इसलिए क्योंकि इसका पहला साउंड आ से शुरू हो रहा है, जबकि यू लिखा है, यहाँ पे भी यू लिखा है, पहले इसका साउंड यू या से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले आ लगा हुआ है ना, इसलिए इसके पहले आ लगा हुआ है। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने लिखा है कि दिस इज़ द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज़ द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद में जो है पहला साउंड क्या है, आ है ना, इलाहाबाद। आप सोच रहे होंगे कि इलाहाबाद अगर आ साउंड है तो यहाँ पे एन लगना चाहिए, है ना, लेकिन एन इसलिए नहीं लगाया मैंने यहाँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक चर्चित यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में पहले से लोगों को पता है, ठीक है। कोई एक यूनिवर्सिटी, मतलब ऐसे इन द सेंस कि कोई एक यूनिवर्सिटी तो ही है
लेकिन अगर हम उसको पहले ही पार्टिकुलर बना दे रहे हैं, डेफिनेट बना दे रहे हैं, स्पेशल बना दे रहे हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अगर हम कहते हैं कि दिस इज अ यूनिवर्सिटी, यही एक यूनिवर्सिटी है, तो हम कह सकते थे दिस इज अ यूनिवर्सिटी, पर उसका नाम मैंने दे दिया कौन सा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अब जाहिर सी बात है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो यूनिक ही है, एक ही है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक ही है, यूनिक है, तो इसके बारे में पहले से लोगों को पता है, इसके पहले दा लगाते हैं। जब हम किसी चीज़ को पार्टिकुलर बनाते हैं, स्पेशल बनाते हैं और वह यूनिक होता है, तो उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो दिस इज द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यह वही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ठीक है, या यही है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिस इज द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, है ना। दिस इज द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मतलब यही है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिस इज द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यही है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और यही है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मतलब हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं कि देखिए यही है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि आर्टिकल्स आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, है ना। और मॉडर्न ग्रामर में इन्हें डिटर्मिनर्स कहा जाता है, डिटर्मिनर्स का सब क्लॉज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये डिटरमाइन करते हैं, डिटरमिन करती हैं। डिटरमिन करने का क्या अर्थ है? डिटरमिन करने का मतलब बस इतना है कि फिक्स करना, क्या करना, फिक्स करना है ना। डिटरमिन करना मतलब निश्चित करना, निश्चित करना, निश्चित करना इन द सेंस कि कोई चीज़ निश्चित है, का निश्चित है वो बताना। तो इसीलिए इसको डिटर्मिनर कहा जाता है, जो चीज़ों को डिटरमिन करता है कि वह इंडेफिनिट है कि डेफिनेट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कहीं अ, मतलब पढ़ाने के फ्लो में कहीं बोलने में कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। अगर वीडियो को लेकर कोई आपका सुझाव है तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में जाकर ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे, आप हमारे आने वाले सभी वीडियो से अपडेटेड रहें। और जाते जाते एक बात और कि यह वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो और आपको लगता है कि नहीं ये उपयोगी है, तो आप इसे अन्य लोगों को भी शेयर कर सकते हैं जो आपके हित में सगे संबंधी हैं, जिससे ये जो है जानकारी उन तक भी पहुँचे। अगर आप चाहते हैं कि कोई और भी इसे सीखे तो आप इसे अन्य लोगों को भी ज़रूर शेयर करें। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।